उदास है बीड़ा पर भगवान के राग सुन, आज नाम नहीं उच्चारित हो रहे हैं, मुंह लटका हुआ नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। और देख लिया सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने देखा कि छुटका भैया तो मना काहे उदास हो, अरे ये तो नारद है, ये तो संत है, आज सो संत से सत्संग मिल जाएगा हम लोगों को। वो लोग तो इसीलिए विचरण कर रहे थे कि आहा आज नारद जैसा संत हमको मिला है, और नारद अगर जिसको मिल जाए तो भगवान जरूर मिल जाते हैं, उसको 6वें महीना में मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं? 6000 दैनिक आप जब अगर आप बढ़ा ले, बहुत बड़ी चीज बताने चले रहा हूं, अगर आप अपने माले पर 60 माले का आप क्रम बना लो तो 6 महीने में नारद का दर्शन हो जाएगा। अब जिसको नारद का दर्शन हो गया, चाहे सपने में हो जाए, उसको भगवान का दर्शन पक्का हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए पहले स्वरूप बनाओ। ये नाम जब ऐसे होने वाला नहीं है, ये हाई क्लास की चीजें हैं, ये जो है ये पीएचडी की चीजें हैं। पहले प्राइमरी में गए ही नहीं, पीएचडी की बात कैसे बताएं? और हम भी कथा ऐसी सुनाएंगे कि पीएचडी की बात नहीं बताएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे जो बुढ़िया माई को भी समझ में आ जाए, बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहू की समझ में, बेटी की समझ में, और अमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र भी उस कथा को सुन करके मगन हो जाए। कल सबको कैसे बैठना है? स्वरूप में बैठना है। स्वरूप कौन बनाएगा? हमारे मुख्य यजमान बनाएंगे। पीला चंदन सबको कल, जो वैष्णव चंदन ऐसे, जो घर की बहुएं हैं, बेटियां हैं, उस सामने बैठेंगी और तिलक लगा करके बैठेंगी। क्या लगा करके बिटिया? ललाटम तिलकम कृत्वा संध्या क्रम समाचरेता कृत्वा भाल तिलकम सलकम नृत्यम। भगवान की कथा सुने, मस्तक पर तिलक न हो, कैसे कथा? भगवान की कथा सुने, भगवान का हो, और भगवान का रूप नहीं है तो कैसे? ये भगवान का रूप वैष्णव रूप बनाकर बैठे, गले में सबकी कंठी होनी चाहिए सबको। अगर जिसके पास ना हो तुलसी की माला, मैं दे दूंगा गले में तुलसी की माला। क्या समझे भैया? हाँ है, तब तो ठीक है। और जिसके गले में ना हो वो वो मुझसे मिल लेंगे। सुबह स्नान करने के बाद हमारी कुटिया में हमारे जो है निवास पर वहां आएंगे और गोविंद के चरणों में प्रणाम करके उस माले को अपने गले में धारण कर लेंगे। और 7 दिन तक उस माले को निकालना नहीं है। और मैं भगवत पीठ से बोल रहा हूँ कि 7 दिन अगर उस माले को लेकर के भगवान की कथा सुन लो तो जीवन नवजीवन में बदल जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। बस इतने तो करना है हमको आपको गोविंद को कंठ से लगा लेना, हृदय से लगा लेना है, तब आवाज बदल जाएगी। आज देखो बिटिया, आज देखो भक्तों जैसा भजन कर रहे हो, कल ऐसा भजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल मेरे गोविंद की माला चली जाएगी। अब जिसके कंठ से माला छू जाती है उसका कंठ बदल जाता है। वाग्गद्गदा द्रवते जैसे चीतम रोदत्य भीक्षणम हासात क्वचित। तो वाणी बदल जाएगी। कैसे? जिससे भगवान रिझते हैं वो वाणी अपने आप निकलेगी। वाग्गद्गदा, जिसका कंठ आंखों से प्रेमास्त्र झरने लगे, हृदय पिघल जाए, इस पिघले हुए हृदय में समत्व का योग हो जाए। न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई उत्कृष्ट, न कोई निकृष्ट, न कोई जात, न कोई बिरादरी, न हर्ष, न विषाद। जब ऐसा भाव हो जाएगा तो विलज्ज हो जाओगे। विलज्ज उदगायक नित्य तेज मद भक्त युक्तो भोजन तुम्हारी। तब भगवान कहते हैं बस बस अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर कथा में ये स्थिति आ जाए तो समझो गोविंद कथा में ही आपको स्वीकार कर लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज नारद का मनोदास से 2-3 मिनट और बैठिए, आरती की व्यवस्था करिए। थोड़ा भक्ति का प्रसंग यही है और इस प्रसंग को श्रवण करके फिर आगे की कथा कल थोड़ा सा ज्यादा बोल दूंगा, आधा घंटे ज्यादा बोल दूंगा, तो जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन की कथा जहां तक बोलना है हमको, या जहां तक शास्त्रीय भाव बोलना है वहां तक हम पहुंचा देंगे। आप घबराइए मत, सुंदर भाव से आपको ले चलेंगे। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा समय का भी अस्वस्थता रही, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आइए मन में, आज हम लोगों का हृदय खूब मगन हो गया है, ये हृदय एकदम बिल्कुल ग्राह्य हो गया है। भगवान की कथा जाने लायक हमारा हृदय बन गया। हम कम जरूर है लेकिन अब कमजोर नहीं है। अब भगवान को लेने के लायक हो गए, भगवान की अमृत रूपी कथा को रखने के लायक हमारा हृदय बन गया है। बोलिए गोविंद भगवान की।
सनत कुमारों ने देखा नारद जी को। नारद के चेहरे पर, तो पता है तुम्हारे चेहरे में 12 बजे ना, ऐसे चेहरवा पर 12 बज रहा था, यानी चेहरा जो है झुका हुआ मलिन चेहरा था। तो सनत कुमारों ने कहा कि हे महात्मा, हे नारद, आज तो चेहरा बदला हुआ है, क्या हो गया? कथम ब्रह्मानंदीन मुखम कुतश्चिंतरा, क्यों चिंता की ये सारी रेखाएं आपके मस्तक पर छाई हुई है, क्या बात है? कौन सा ऐसा कारण है? कारण को बताइए। आंखों से आंसू। नारद जी ने कहा कि क्या बताएं, हर क्षेत्र में गया, हर जगह में गया, हर जगह मुझे कुछ न कुछ अलग चीज दिखाई दिया। कहा क्या दिखाई दिया? कहा हर जगह पाखंड दिखाई दे रहा। उस पाखंड को देख करके मेरा मन द्रवित। अब तो महाराज जी आश्रम में मैं जाता हूं तो वहां भी हमको पाखंड दिखता है। हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सकल क्षेत्र कारणी, ऐसा शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अमलात्मा, विमलात्मा, मुनीन्द्र, योगेंद्र, जोगी, जति, सन्यासियों को नहीं सोना चाहिए। लेकिन आश्रम में महात्मा कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, मैं निवृत्त मार्गी, प्रवृत्त मार्गी, जो भी जैसा भी भाव हो। एक एक महात्मा है 7-7 बजे तक सोते हैं और वहाँ भजन माइक करता है। बोलो राधे राधे। आश्रम बहुत बढ़िया है, त्यागी जी का आश्रम है, त्यागी जी का। अच्छा, कभी कहीं ऐसा भी मिलता है, ये मकान किसका है? ये तो त्यागी जी महाराज का मकान है। अच्छा, ये बच्चे किसके टहल रहे हैं? ये बच्चे तो जो है ब्रह्मचारी जी के हैं। ये शोर कहाँ से हो रहा है? कहा मौनी बाबा के आश्रम से हो रहा है। बोले गोविंद भगवान की। ऐसी स्थिति आ गई हमारे बीच में। परमात्मा देखिए बोला सेठ जी और प्रधान जी का पावन आगमन, बड़े भैया का भी पावन आगमन। भागवती गंगा में आप सब पधारे और प्रणाम करने, अपने कर कमल को आप निर्मल करके गोविंद के चरणों को आप प्रणाम कर रहे हैं और 501 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को धन। बोले गोविंद भगवान की जय। नारद जी अपनी व्यथा बता रहे हैं कि मैं जहां देख रहा हूं वहां कलयुग का प्रभाव चला आ रहा है। एक बार तो मैं घूमते घूमते वृंदावन चला गया और वृंदावन में देखा कि एक बहुत तरुणी स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और तरुणी स्त्री जो है वो विलाप कर रही है। सारी स्त्रियां उसको घेर करके खड़ी हुई है, सब लोग भीड़ लगाए हुए हैं। तो नारद ने देखा तो कहा मेरा मन क्या है? संत का मन है। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। अरे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहीं न जाना। संत बड़े कोमल हृदय के होते हैं। नारद जी ने देखा कि वो तरुण स्त्री जो है, नौजवान स्त्री जो है वो रुदन कर रही है, तो धीरे धीरे पहुंच गए और पहुंच करके पूछे कि देवी रो के रुदन कौन हो तुम? रुदन क्यों कर रही हो? क्या बात है? कुछ तो बताओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण मैं कर सकूं। तो बताई कि मैं भक्ति देवी हूँ, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो दोनों वृद्ध जो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य दोनों जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। भक्ति निबंध कर रही थी। नारद ने कहा कि मैं नारद हूँ, मैं संतप्त हूँ। नारद को पहचान कर भक्ति करना भाव किया। भक्ति ने कहा कि प्रभु अब तो आप मेरे पुत्रों को आप स्वस्थ कर दोगे, बस मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर दीजिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने संकल्प लिया, हाथ को उठा करके कहा कि मैं आपकी भक्ति, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। मैं नारद कहता है कि आपके पुत्रों को मैं जरूर स्वस्थ कर दूंगा। और जब ये जैसे ही मुट्ठी बांध करके ऐसा उद्घोष किए तो भक्ति के हृदय में भाव उमड़ गया। भक्ति ने कहा कि अब तो मेरा कष्ट, अब चूंकि संत मिल गए और जब संत मिल जाए तो समझो सारा बिगड़ा हुआ काम अब बन जाएगा, जीवन संवर जाएगा। अगर जीवन में कभी संत मिल जाए कुछ जरूर अद्भुत होने वाला है। अगर आपको ये कथा, इतने भक्त हमारे जो बैठे पंडाल में, इनके जीवन में कोई जरूर परिवर्तन होने वाला है। अदरवाइज आप सब इतने भाव से न बैठते। अभी तो 25 बार घड़ी देखते कि महाराज जी कब तक बोले ही, आज बंद ही करा महाराज जी। लेकिन धन्य है आप सब कि अभी तक आप सब बैठे हुए हैं। दूर दूर तक जाना है मुझे पता है।
लेकिन इस भाव में अगर कोई मिल जाए तो समझो ये भाव संतत्व भाव है। आज यही भक्ति के हृदय में भावना बन गई कि आज संत का दर्शन हुआ है तो जरूर इस भक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। भक्ति का कल्याण कब होता है? बहुत ऊंची बात है, बात बोलना बहुत है। जब ज्ञान और वैराग्य दो लोग उसके साथ में संयुग्मन में रहे, भक्ति अपूर्ण हो जाती है। अगर भक्ति है और ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वह भक्ति कहीं और चली जाएगी, वह भक्ति भगवत चरण तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए भक्ति में पाखंड न आ जाए, भक्ति में दिखावा न आ जाए, भक्ति में आडंबर न आ जाए, भक्ति में अभिमान न आ जाए, इसलिए उसमें ज्ञान और वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। बोले गोविंद भगवान की जय। सारे कृष्ण भाव कर दिए, सारे योग क्षेम कर दिए नारद जी, लेकिन बता रहे हैं कि मैं भक्ति के कष्ट को दूर नहीं कर पाया, मैं ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर नहीं कर पाया। कारण क्या था? कारण केवल कलयुग का प्रभाव था। कारण क्या था? कलयुग का प्रभाव। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ कलयुग के प्रभाव में, और महात्माओं को देखता हूँ कलयुग वहां भी हमको दिखाई देता। अरे बहुधाम सवारे धाम जपी, बहुधाम सवारे धाम जपी, बहुधाम सवारे धाम जपी, बहुधाम सवारे धाम जपी, बहुधाम सवारे धाम जपी। विषया हर लीन न रही विरति, विषया हर लीन न रही विरति, विषया हर लीन न रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। कलिकौतुक तातन जात कहे, कलिकौतुक तातन जात कहे, कलिकौतुक तातन जात कहे। कलयुग का प्रभाव है, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ करता हूँ कलयुग का प्रभाव मिट जाए। भक्ति ने आर्तनाद करके पूछा कि प्रभु ये बताइए, जब कलयुग इतना प्रचंड है, इतना वेग इसका प्रचंड है, तो परीक्षित जी तो बहुत समर्थवान थे, इस कलयुग को भगा क्यों नहीं दिए, इसको मार क्यों नहीं डाले, इसका समन क्यों नहीं किए। नारद जी ने कहा कि बहुत बढ़िया चीज कलयुग में देख लिए थे महाराज। परीक्षित यद्यपि पुरुषार्थी थे, कलयुग को समाप्त कर सकते थे, लेकिन धार्मिक राजा भी थे। वो देखा कि कलयुग के अंदर एक बहुत बढ़िया जो है भाव है, जो अन्य युगों में नहीं है, वो कलयुग के अंदर है। कलयुग के अंदर बहुत सुंदर भाव। जत फलम एव तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, अनन्य योग क्षेम करने से नहीं मिलता। जत फलम एव तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौह केशव कीर्तना। कलयुग में केशव भगवान मुकुंद भगवान का केवल नाम ले लेने से आपको मिल जाता है। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर मेरे उतरे तारा, सुमिर सुमिर मेरे उतरे तारा, सुमिर सुमिर मेरे उतरे तारा। अरे कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव था। बस मात्र इसी भाव को, जब फलम नयो तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, इसी भाव को देख करके परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। जब स्थान दे दिया तो आज ये स्थिति पैदा हो गई, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे में आ गए। ये इनका कष्ट दूर नहीं हो रहा है।
तब सनत कुमारों ने कहा कि तो फिर आप क्या किए? कहा सब कुछ कर डाला, कुछ बचा नहीं। आकाशवाणी हुई थी स्वामी, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। हमको वो सत्कर्म बताइए कि जिस सत्कर्म को करने से ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को हम दूर कर सके। तब सनत कुमारों ने साप्ताहिक ज्ञान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक भाव दे करके कर दिया। और अब कथा होने जा रही है कहाँ? गंगा के किनारे। कथा में कुछ चीजों का बहुत 5 चीज बहुत जरूरी होता है। कथा में ज्ञान का महत्व, कथा में स्थान का महत्व, कथा में गान का महत्व, कथा में कान का महत्व, कथा में ध्यान का महत्व। ये 5 महत्व है कथा में, और जिनके पास है, और 5 आप लोगों के पास है। आज की कथा में आप लोग कथा सुने नहीं, केवल कथा को पीते चले गए। सुनना अलग है, पीना अलग है। सुनते वो लोग हैं जो इधर उधर देखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, एको शब्द नहीं बोल रही, सब कथा को पी रही है। आज श्रीमद् भागवत के इस महात्मा की कथा को आपने पान किया, यानी पिया, और मैं धन्य हुआ कि आप सब इतने कम समय में सुंदर भागवती का पान कर रहे हैं। बोलिए ज्ञान और वैराग्य की जैसे ही आस्था बना, कथा का भाव बना, तो देवमंडल थर्रा गया। देवमंडल से पुष्प वर्षा होने लगी कि आप 4 महात्मा का सत्संग मिलेगा। सारे देवता मगन हो गए, रिद्ध जो है सिद्ध पुरुष मगन हो गए, सब अमलात्मा विमलात्मा मगन हो गए, और भगवान के चरणों के रसिक मगन हो गए हैं कि भगवान की कथा मिलेगी, भगवान की कथा मिलेगी। जीवन में जब भगवान की कथा मिलने का भाव बन जाए बहनों भक्तों, तब मगन हो जाओ। चाहे 10 कोस पैदल जाने का भाव रहे, तो 10 कोस पैदल चल करके भगवान की कथा सुनने का भाव होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कितनी दूर दूर से भक्तों का आगमन है। शाम हो गई है, लमसम 6 बज गए होंगे, 6 नहीं बज गए हैं, 6:18 हो गए हैं। हम सोचे थे कि 5:30 बजे तक कथा बोलूंगा, चलिए आधा घंटा 1 घंटा और कथा बोल, कुछ मिल गई। आइए कल से 1 बजे से 5 बजे तक भगवान की कथा गाई जाएगी। ये इस समय ठीक रहेगा? 1 बजे से प्रधान जी 1 बजे से 5 बजे। अच्छा 5 बजे आरती प्रसाद हो जाए, कुछ जलपान हो जाएगा, तो जिसको जहां जाना है पहुंच भी जाएगा। दूर दूर से भी भक्त अगर आएंगे तो वो भी गार्ड साहब भी दूर से आ पाएंगे, तब भी पहुंच जाएंगे। हाँ, तो बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस तरह से सनत कुमारों के द्वारा अब आसन लगा है, तुलसी की स्थापना की गई है, और वहां पर 3 आसन पर, एक आसन पर जो है स्वयं नारद जी बैठे हैं, भक्ति जो है बैठी हुई है, ज्ञान और वैराग्य बैठे हुए हैं। जैसे उच्चारण हुआ है, अब बुलबुल बुलबुल याद करने लगी। श्रीमद् भागवत का इतना असर है। बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अगर जीवन से जुड़ जाए तो समझो कि जीवन में अधोगति कभी मिलने वाली नहीं। ये मोक्षदायिनी करता है। जिस कथा में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, ये जीवन को मोक्ष जीवन को जीना नहीं सिखाती, जीवन को मोक्ष तक पहुंचा देती है, भगवान के चरणों तक पहुंचाने की ये अमृत कथा हमको आपको सुनने का और सुनाने का अवसर मिला। तो बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि नटवर नागर नंदा जय। एक लाइन हमारे साथ गा ले और आरती की व्यवस्था करें। हरि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा।
भक्त यजमान सामने आ जाए, आप आइए। सभी हमारी बहनें खड़ी हो जाए, सभी भक्त खड़े हो जाए। बहनें अपने सर पर पल्लू कर ले, थोड़ा मर्यादा से आकर के सामने हो जाए, सर पर पल्लू करके आ जाइए। अरे हे गिरधर तोरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ स्वामी तुझे तोरी ध्याओ, आरती गाओ स्वामी तुझे तोरी ध्याओ, आरती गाओ स्वामी तुझे तोरी ध्याओ। हरि बांके बिहारी आरती गाओ, बांके बिहारी आरती गाओ। हरि बोल। प्यारी मुरलिया मुनि मन मोहे, प्यारी मुरलिया मुनि मन मोहे, प्यारी मुरलिया मुनि मन मोहे। देखी छवि तेरी बलि बलि जाओ, देख छवि बलि 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 जाओ, देख छवि बलि 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 जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तुम चरणन को मैं शीस झुकाओ, तुम चरणन को मैं शीस झुकाओ, तुम चरणन को मैं शीस झुकाओ। तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरण हो, श्री
गाओ, आगे भी हरि देवी आरती गाओ। कर्पूर गौरम जगावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सदा नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या सुहृदं त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो मुकुट बंसी वारे की जय। बोलो सांवरे सरकार की जय। बोलो राधा रानी ठकुरानी की जय। बोलो ब्रजधाम की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो संत समाज की जय। जो भक्त आए उनकी जय। जो नहीं आ पाए हैं उनकी जय। जो दूर से कथा सुन रहे उनकी जय। जो खेत खलिहान में है उनकी जय। जो घर मकान में है उनकी जय। फिर कथा में आएंगे उनकी जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। बोलिए के नारायण भगवान की जय। सभी भक्त आराम से आरती को शीतल कर ले, सभी भक्त आराम से बैठ करके आरती ले, प्रसाद ले। और कल पुनः लालित्यमयी रसमयी कृपादायिनी सुखदायिनी मोक्षदायिनी भगवान की कथा का जो प्रतिपादन है ये कल 1 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा और सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त वाणी, ब्रह्म मुहूर्त जागरण, ब्रह्मवाणी